नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ECIO द्वितीय सेकेंड ऑब्लिक्स X 2023 एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट है। और आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और पेमेंट का प्रोसेस कैसे है। यदि आप SC ST फीमेल हैं तो क्या स्टेटस रहेगा, और यदि आप OBC EWS हैं तो क्या स्टेटस रहने वाला है पेमेंट कटने के बाद। यदि पेमेंट फेल्ड हो गई है, कट गया है और फिर भी दोबारा से पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा है, या फिर गो टू एप्लीकेशन का जो टैब है वो आपका ओपन है अभी तक और फीस कट चुकी है, तो फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं है, क्योंकि गो टू एप्लीकेशन का टैब वहां पर नहीं दिखना चाहिए। वहां पर प्रिंट और लॉग आउट का बटन आपको दिखना चाहिए पेमेंट कटने के बाद। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वहां योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली पेमेंट इज डन लिखा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पर योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली पेमेंट इज पेंडिंग नहीं आना चाहिए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर जो आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेंगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। यहाँ पर 995 वैकेंसी है और 18 से 27 की एज है, और जो एज रिलैक्सन है वो आईबी के नियमानुसार आपको मिलने वाला है। नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। टू रीड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। टू रीड फिक्स क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ से लॉगिन करेंगे, और यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। इसी होम पेज पर आपको हेल्पलाइन नंबर पेज के बॉटम में देखने को मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप और भी अधिक जानकारी, या फिर पेमेंट 3-4 दिन से अपडेट नहीं हो रही है, आपने वेट कर लिया 48 घंटे का, और जिस दिन पेमेंट कटा है आपका उसी दिन आप कॉल करके अपनी डिटेल्स को बताएंगे, जिससे फीस पेमेंट जल्द से जल्द अपडेट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। तो ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड द्वितीय सेकेंड ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव क्लिक कर देना है। एक ही पोस्ट है इसमें, तो सिलेक्ट कर लेंगे। एनी बैचलर डिग्री, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आप उत्तीर्ण हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 995 वैकेंसी है इसमें, 18 से 27 की एज है। ठीक है, एज रिलैक्सन के लिए आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर आपको करना होगा अपना नाम, एप्लीकेंट्स फुल नेम, 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर को फिल करेंगे और ईमेल आईडी को फिल करेंगे। दोनों चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ आई एग्री पर टिक करना है और कैप्चा फिल करना है। रीवेरीफाई बटन पर आपको क्लिक करना होता है। अगला स्टेप आपके सामने है, और जब आप यहाँ पर सभी पर टिक करेंगे तो ये जो रीवेरीफाई बटन यहाँ शो हो रहा था वो सबमिट में बदल जाएगा। ठीक है, डिटेल को सभी अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। इस प्रकार का एक डायलॉग्स पॉपअप जो है ओपन हो जाता है यहाँ पर, और प्राइवेसी नोटिस है ये। इसको आपको आई एग्री बटन जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। फिर से यहाँ पूछा जा रहा है अलर्ट के तौर पर, इन्फॉर्मेशन वन सबमिट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अच्छे से चेक कर लीजिए, यदि कोई समस्या है तो कैंसिल करके एडिट कर लीजिए। उसके बाद फिर से सब कुछ चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओके जब ऑप्शन आएगा तो ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर इस यहाँ पर मैंने कुछ हाइड कर दिया है। प्लीज नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इसको नोट कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए। क्लोज करेंगे और सीधा पहुंचेंगे आप होम पेज पर, जहां आपको देखने को मिलेगा गो टू एप्लीकेशन का टैब और लॉग आउट का बटन, यानी कि फॉर्म अभी आपका पेंडिंग है, फॉर्म को पूरा कंप्लीट करना है। इस प्रकार गो टू एप्लीकेशन जो बटन है, टैब है, इस पर क्लिक करिए और फॉर्म को फिल करिएगा। यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स है जिसको फिल करना है आपको, जैसे कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर को सिलेक्ट करना है, और एज अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी 15-12-23 की अकॉर्डिंग। सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो है रिजर्व कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे आप। जनरल है, EWS है, SC ST जो भी है सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे नेशनलिटी पर। यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मोबाइल नंबर पहले से है, ईमेल पहले से है, एक पहचान चिन्ह, जैसे कोई तिल का निशान, चोट का निशान, कट का निशान यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे स्पॉट मार्क ऑन फोरहेड, स्पॉट मार्क ऑन लेफ्ट चीक,
इस प्रकार से, ठीक है, मोल ऑन नोज इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। तो ये लिख दीजिए और उसके बाद जो है अगला स्टेप देखते हैं टेस्ट सिटी प्रेफरेंस का। इस प्रकार आप यहाँ पर जो स्टेट हैं वो सभी स्टेट एक समान भर सकते हैं, लेकिन जो सिटी रहेंगी वो आपको अलग अलग फिल करनी रहती हैं। यदि आप चाहें तो स्टेट चेंज कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर यानी कि सिटी को भी चेंज कर सकते हैं, बट मैंने कुछ इस प्रकार से भरा है। यदि आपको पसंद आए तो आप भर सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं। एक्स सर्विस एंड डिटेल्स में आर यू एन एक्स सर्विस हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। अगला स्टेप आपके सामने है डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स है। डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स एंटी 6 रियॉट्स 1984 हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो यस, नहीं तो सभी पर नो। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको एड्रेस सेकेंड लाइन, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल पिन कोड, डाक खाने वाला पिन कोड यहाँ डालना अपना एड्रेस में। उसके बाद दोनों एड्रेस यदि सेम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके अलग अलग एड्रेस को फिल कर सकते हैं। और सेव एंड नेक्स्ट अब आपको करना होगा। यहाँ पर आपको जो है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में सबसे पहले मेट्रिकुलेशन डिटेल्स है, यहाँ पर अपना बोर्ड लिख देंगे। जो भी बोर्ड है आपको CBSE न्यू दिल्ली है, यूपी बोर्ड इलाहाबाद है, प्रयागराज है, पूरा लिख दीजिएगा आप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ पासिंग है 2000 जो भी है आपका वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम लिखिएगा पूरा जो भी आपका दिया है मार्कशीट में। सब्जेक्ट नेम लिखिए सभी यहाँ पर, क्वालिफाइड पास। उसके बाद जो है परसेंटेज का चूज कर लीजिए, SCG PG जो भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख देंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। जो भी आपका प्राप्तांक रहा है उसकी परसेंटेज क्या है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसा अपना 10th भरा है ठीक उसी प्रकार 12th भर लेंगे और वैसे ही ग्रेजुएशन आपको फिल कर लेना है, क्योंकि एनी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यहाँ पर यस कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी के अलावा आप यदि फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो यस, नहीं तो नो। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको अगला स्टेप मिलेगा डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है अपना और सिग्नेचर। ठीक है, 50 से KB तक होना चाहिए सिग्नेचर, या 50 KB से ऊपर। ठीक है, तो फोटो भी 50 से 100 KB तक के बीच में मांगी गई है, तो पहले फोटो अपलोड कर लेते हैं 50 से 100 KB के बीच में, फिर सिग्नेचर का साइज देखते हैं कितना यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ फोटो देख सकते हैं 50 से 100 KB के बीच में अपलोड कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिग्नेचर जो है 50 से 100 KB के बीच में अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको क्लोज करके यहाँ पर आ जाना है, कैप्चा फिल करना है, प्रीव्यू बटन से प्रीव्यू को चेक करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। फोटो और सिग्नेचर को व्यू करके देख लेंगे, उसके बाद ये सबमिट होगा। सबमिट करने के बाद एग्री बटन आएगा, एग्री बटन पर आपको क्लिक करना होगा। एग्री बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन होगा, जहाँ पर आप किसी भी बैंक से नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या फिर UPI कोई भी UPI के फॉर्म में चालू है तुरंत क्लिक करिए। यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करिए, QR कोड ओपन होगा। तुरंत अपने मोबाइल से स्कैनर को चालू करिए, जो भी UPI है फटाफट स्कैन करिए और तुरंत झट से पेमेंट कर दीजिए। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा रीडायरेक्ट होगा, सीधा आपके जब पोर्टल में पहुँचेगा तो वहाँ लिख कर आएगा योर सबमिट सक्सेसफुली एप्लीकेशन और योर पेमेंट इज़ डन। यदि सक्सेसफुल नहीं होगा, पेमेंट कट गया है, तो वहाँ पेमेंट इज पेंडिंग और गो टू एप्लीकेशन का टैब वहाँ पर होगा। यदि गो टू एप्लीकेशन की जगह प्रिंट और लॉग आउट आ रहा है तो आपका फॉर्म क्लियर है और स्टेटस में सबमिट होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए। तो फिलहाल हमने यहाँ डेबिट कार्ड का यूज़ किया है और डेबिट कार्ड के माध्यम से OTP आ चुका है। OTP डाल के मेक पेमेंट करेंगे। यदि पेमेंट करते समय पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो जैसा कि मैंने बताया आपको उस प्रकार से अपना स्टेटस पोर्टल पर चेक कर लीजिए। तो चलिए पोर्टल पर पहुंचते हैं, वहाँ पर किस प्रकार का स्टेटस शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट जो है मान लीजिए फेल्ड हो गया है। इस प्रकार से देखिए पेमेंट फेलर आ रहा है यहाँ पर और फेल्ड हो गया, और पेमेंट आपका नहीं कटा तो आप दोबारा से पे कर सकेंगे। वही गो टू एप्लीकेशन टैब पर जाएंगे और वही फिर से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके पेमेंट कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पेमेंट कट गया, फील्ड आ रहा है इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना चाहिए, दोबारा से लॉगिन करके चेक करना चाहिए, 24 से 48 घंटे इंतजार करना चाहिए। होम पेज पर हेल्पलाइन नंबर है पेज के बॉटम में, उसका यूज़ करके जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास होना चाहिए, जिससे कि समय से पहले फीस अपडेट हो सके और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके। गो टू एप्लीकेशन का टैब वहाँ से हट जाए, केवल प्रिंट का ऑप्शन रह जाए।
तो चलिए पोर्टल पर पहुंचते वहाँ देखते हैं। गो टू एप्लीकेशन का टैब अभी भी आ रहा होगा और जो स्टेटस है वो वहाँ किस प्रकार से शो करने वाला है। देखिए जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, पेमेंट इज पेंडिंग, तो ये जो स्टेटस आ रहा है ये सही नहीं है। यहाँ पर पेमेंट इज डन, पेमेंट इज सक्सेसफुली आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बताया आपको जो है इंतज़ार, हेल्पलाइन नंबर, अकाउंट चेक और समय समय पर दोबारा से लॉगिन करके चेक करते रहिएगा। क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं फोटो के नीचे एप्लीकेशन स्टेटस में पेमेंट फेल आ रहा है। अब चाहे फीमेल हो या फिर SC/ST हो, सभी पर यहाँ पर फीस रखी गई है और पेमेंट सक्सेस यहाँ आना चाहिए एप्लीकेशन स्टेटस में। और ये जो देख रहे हैं आप गो टू एप्लीकेशन का टैब नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट और लॉग आउट का बटन होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। और जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर पेमेंट इज डन, पेमेंट इज सक्सेसफुली आना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो में अपडेट आपको यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।